हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रविशंकर और हम पढ़ रहे हैं राजस्थान अध्ययन। यानी कि आज से हम राजस्थान अध्ययन की जो एनसीईआरटी की बुक है उसको शुरू करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम 6 से लगा के 10वीं तक कंटिन्यू जो एनसीईआरटी की बुकें लगती हैं राजस्थान के जो विद्यालय हैं, माध्यमिक विद्यालय के अंदर, उनका हम क्रमबद्ध अध्ययन करेंगे। यानी कि मैंने इन सब के अच्छे से नोट्स बनाए हैं, उनके थ्रू मैं आपको पढ़ाने की कोशिश करूँगा। जो आपके लिए सबसे जो राजस्थान की जितनी भी वैकेंसी है उन सब के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि कोई भी अगर पेपर तैयार होता है तो उसका बेस होता है राजस्थान की जो एनसीईआरटी बुक होती है, उसका वही बेस होता है राजस्थान के जो जितनी वैकेंसी है। तो आज हम 6 से लगा के 10वीं तक की जो कंप्लीट राजस्थान की जो एनसीईआरटी की बुकें हैं राजस्थान अध्ययन की, इसमें राजस्थान की कला संस्कृति है, इतिहास है, भूगोल है, राज्य व्यवस्था है, इन सभी को हम कवर करेंगे। यानी कि राजस्थान का जो कंप्लीट जो जीके है वो इसके अंदर हम कवर कर लेंगे। यानी कि आपको अच्छे से इनको पढ़ना है और मैंने बहुत ही अच्छे नोट तैयार किए हैं और अपडेट जीके के साथ तैयार किए। यानी कि जो 50 ज़िले और 10 संभाग बने हैं उनके अकॉर्डिंग ही ये तैयार है। और जो और 3 ज़िले बनने की जो घोषणा हुई है वो जो उनका जो कार्य है वो प्रगति वो कंप्लीट हो जाएगा तो उनको भी हम ऐड कर लेंगे। यानी पीछे वो छोटे छोटे ज़िले हैं 3, तो उनको तो कोई खास जीके नहीं बनेगा और जो चेंज होगा वो हम चेंज करते चलेंगे। तो चलिए, आज से हम जो एनसीईआरटी जो 6 क्लास की बुक है उसका पहले अध्याय होगा राजस्थान का परिचय है, ये हम आज से शुरू करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। ये है हमारा कंप्लीट जो 6 क्लास है, ये हमारी 6 क्लास है, इसका ये सिलेबस है। यानी कि इसके अंदर क्या क्या है 6 क्लास के अंदर, यानी कि आपको बार बार पढ़ना है। 6 से लगा के 10वीं तक पढ़ोगे, यानी कि आपके लिए ये 4-5 क्लास हैं, इनके अंदर अलग अलग आपको मैटर पढ़ने को मिलेंगे। यानी कि 6 क्लास की जो शुरुआत की बुक होती है उसके अनुसार थोड़ा कम है, लेकिन इनका सुधार करते करते हम 10वीं तक जाएंगे तो आप बहुत परफेक्ट हो जाओगे। यानी सारा कंप्लीट जीके आपको याद हो जाएगा, अंगुली पर हो जाएगा और बहुत बेहतरीन नोट्स हैं। यानी कि इनसे पढ़ने के बाद आपके इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक हैं 6 क्लास के अंदर। तो इसके अंदर पहला जो टॉपिक है वो है राजस्थान का सामान्य परिचय, ये राजस्थान का परिचय। दूसरा टॉपिक हो जाएगा राजस्थान का इतिहास। तीसरा जो टॉपिक है वो है राजस्थान जो इतिहास को जानने के जो स्रोत है वो कौन कौन से हैं। राजस्थान में प्राचीन सभ्यता स्थल कौन कौन से, चौथा टॉपिक हो जाएगा। आज़ादी से पूर्व का राजस्थान सरकार का जो स्वरूप था वो कैसा था, पर 500 टॉपिक हो जाएगा। और छठा टॉपिक हो जाएगा राजस्थान का भौतिक स्वरूप। ये हमारा छठा टॉपिक है, राजस्थान का भौतिक स्वरूप। ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है, इसके अंदर लमसम जो इतिहास की भूगोल की जो भूगोल है ये इसके अंदर लमसम आ जाएगा। यानी राजस्थान का जो स्वरूप है वो आ जाएगा। जल संसाधन एवं संरक्षण आ जाएगा। आजीविका के प्रमुख क्षेत्र आ जाएंगे। राजस्थान में आधारभूत रेखाएं आ जाएगी। लोक संस्कृति और कला आ जाएगी। यानी इसके अंदर लमसम ये अच्छे टॉपिक हैं और इन सब के बेस पर हम आज पढ़ना शुरू करते हैं। और ये तो हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, इसके अलावा जितने भी और इससे संबंधित जो फैक्ट बनते हैं, यानी जो पेपर के लिए जो इम्पोर्टेंट है, उनको हम इसके साथ पढ़ते चलेंगे। यानी हम जो तैयारी कर रहे हैं जिसके अंदर जो भी वैकेंसीज आ रहे हैं, यानी कि सर्विस की, उसके अकॉर्डिंग ही हम ये इन सबको पढ़ेंगे। यानी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको मैंने नोट्स पर तैयार किए हैं और उन्हीं को हम आज पढ़ेंगे। तो बहुत शानदार नोट्स हैं, आप पढ़िए। तो चलिए आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं, राजस्थान का सामान्य परिचय। ये है हमारा राजस्थान का सामान्य परिचय। यानी हम जो क्लास 6 है इसका पहला अध्याय लिया है, राजस्थान का सामान्य परिचय। ये मैंने बेसिकली पहले 4 क्लासें और लगा रखी हैं, उसके अंदर लमसम राजस्थान का जो सामान्य परिचय उसका कंप्लीट मैंने वहाँ पे करवा रखा है। यानी कि 10 संभाग हैं, 10 जो 50 ज़िले हैं और इनको बहुत अच्छी तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया है।
ये हमने अब ये जो है ये हमें नोट्स के थ्रू ही पढ़ाएंगे, इसके अंदर एक्सप्लेन ज़्यादा नहीं करूँगा। और प्रत्येक टॉपिक के अंदर यानी जैसे 6 क्लास आज स्टार्ट हुई है, तो एक क्लास के अंदर हम यहाँ पे एक टॉपिक लेके चलेंगे। एक जो कंप्लीट टॉपिक है वो एक ही क्लास के अंदर करेंगे, यानी 6 क्लास है, इसके अंदर 10 टॉपिक है तो हम 10 ही क्लासें लगाएंगे, इससे अधिक क्लासें नहीं होगी। तो एक टॉपिक एक साथ ही करेंगे। तो चलिए आज का जो सेशन है उसको शुरू करते हैं। राजस्थान का सामान्य परिचय बहुत अच्छा टॉपिक है। तो चलिए पढ़ते हैं। राजस्थान का जो सामान्य परिचय है ये हम सबसे पहले पृथ्वी या ग्लोब के अंदर देखते हैं। यानी जो पृथ्वी है, ग्लोब है, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर महाद्वीप और महासागर होते हैं। तो सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? सबसे बड़ा महाद्वीप हमारा एशिया महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप जिसके अंदर हमारा भारत स्थित है, राजस्थान स्थित है, वो हमारा एशिया महाद्वीप सबसे विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। नोट, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप, ये द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड है। और प्रायद्वीप कौन सा है? अरब प्रायद्वीप है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है और विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप है। एशिया महाद्वीप में ही भारत स्थित है। एशिया महाद्वीप में जो हमारा देश है भारत, वो एशिया महाद्वीप के अंदर स्थित है। इसकी स्थिति कैसी है ग्लोब के अंदर? तो भारत उत्तरी पूर्वी भाग में उत्तर पश्चिम या फिर उत्तर पश्चिमी दिशा के अंदर राजधानी स्थित है। यानी भारत के उत्तर पूर्वी भाग के उत्तर पश्चिम दिशा के अंदर राजधानी स्थित है। यानी ये भारत हो गया। ये पूरा मैप यहाँ पे नहीं है, यहाँ है। चलो ये इसे देख लेते हैं हम ना। ये जो है ये इधर हो जाएगा पूर्व का भाग, और ये इधर हो जाएगा पश्चिम। ऊपर उत्तर हो गया और नीचे हो जाएगा दक्षिण। यानी कि इधर आ गया राजस्थान इधर आ रहा है, इस दिशा के इधर इस साइड आ रहा है, तो ये हो जाएगा पश्चिम क्षेत्र। और यहाँ पे ये रेखा निकलती है, तो इस रेखा से यानी ये अक्षांश रेखाएं हैं, अक्षांशों से ये राजस्थान है, ये उत्तर में स्थित है, तो ये हो जाएगा उत्तर पूर्वी, इसीलिए उत्तर पूर्वी दिशा के अंदर राजस्थान स्थित है। उसके बाद हम देख लेते हैं ग्लोब के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति कैसी हो जाएगी। तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध के अंदर स्थित है। ग्लोब के अंदर ये देशांतर रेखाएं और ये अक्षांश रेखाएं, यहाँ पर भारत और राजस्थान स्थित है। तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध के अंदर राजस्थान स्थित है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा सा लिखा हुआ है, ये राजस्थान भारत के अंदर दिखाया था मैंने, जिसके अंदर 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं भारत के अंदर। ये थोड़ा सा प्रशासनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था। आगे देखते हैं हम राजस्थान की स्थिति और विस्तार। राजस्थान की स्थिति और विस्तार देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार। ये हम देख लेते हैं राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार और देशांतरी विस्तार देख लेते हैं। तो राजस्थान का जो देशांतरी विस्तार है वो 23 डिग्री 3 मिनट है। उत्तरी अक्षांश है 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। और देशांतर के अनुसार 69 डिग्री 30 मिनट है। 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। यानी उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई, उत्तर से जो दक्षिण के अंदर जो लंबाई है राजस्थान की, वो हो जाएगी 826 किलोमीटर हो जाएगी। और पूर्व से पश्चिम की जो चौड़ाई है वो हो जाएगी 869 मीटर। यानी कि लंबाई के अनुसार लंबाई और चौड़ाई के मामले में राजस्थान की जो चौड़ाई है वो अधिक है। कितनी अधिक है? तो ये 43 किलोमीटर अधिक है। 43 किलोमीटर अधिक है। अब देख लेते हैं इनके अंदर नोट्स के थ्रू। ये है हमारा अक्षांशीय विस्तार, यानी 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। राजस्थान के अंदर हमेशा उत्तरी अक्षांश ही लगेंगे, क्योंकि राजस्थान उत्तरी अक्षांश के अंदर स्थित है और देशांतर पूर्वी देशांतर में ही स्थित है। राजस्थान का देशांतर है वो 69 डिग्री 29 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। अब देखते हैं राजस्थान का अक्षांशीय
अक्षांशीय विस्तार ये डिग्री के अंतर कितना है, तो 9 डिग्री यानी 60 डिग्री 9 मिनट है। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार डिग्री में कितना है, तो 60 डिग्री 9 मिनट है। 60 डिग्री में 9 मिनट है यानी कि 23 डिग्री 3 मिनट को 23 डिग्री 12 मिनट से घटाने पर लारे के पीछे कितना बचेगा, 60 डिग्री 9 मिनट बचेगा। यानी कि राजस्थान का देशांतरी विस्तार डिग्री के अंदर कितना हो जाएगा, 8 डिग्री 47 मिनट। इसी प्रकार 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट से घटाने पीछे कितना बचेगा, तो 8 डिग्री 47 मिनट पीछे बचेगा। तो ये हो जाएगा इसका डिग्री के अंदर राजस्थान का विस्तार। अब देखते हैं राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है वो कितनी है। राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई 826 किलोमीटर है और राजस्थान की पश्चिम से पूर्व की जो चौड़ाई है वो 869 किलोमीटर है। नोट देख लेते हैं। नोट यानी कि ये आपके लिए इम्पोर्टेंट भी है और 6 क्लास से बाहर भी है, तो ये पेपर की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है सारी चीज़ें नोट्स वाली। तो देखते हैं राजस्थान की उत्तर से दक्षिण लंबाई एवं पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई में 43 किलोमीटर का अंतर होता है। कितने किलोमीटर का अंतर है, 43 किलोमीटर इसके अंदर अंतर है। राजस्थान का सबसे उत्तरीतम बिंदु है कोणा गांव जो गंगानगर के अंदर स्थित है। राजस्थान का सबसे पश्चिमतम बिंदु कौन सा हो जाएगा, कटरा गांव जो जैसलमेर के अंदर स्थित है। राजस्थान का सबसे दक्षिणतम बिंदु है ये बोरकुंडा है, बोरकुंडा गांव है जो बांसवाड़ा के अंदर स्थित है। राजस्थान का सबसे पूर्वतम बिंदु सिलाना गांव है जो धौलपुर के अंदर स्थित है। ये राजस्थान की ओर से देख लिया हमने, यानी कोणा काटो और बॉर्डर सिलो। ये मैंने जो पहले जो 4 क्लासें लगाई है उसके अंदर अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं, वो भी आप देख सकते हैं, बहुत अच्छी क्लासें हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। कितने, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत का जो क्षेत्रफल है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। कितना क्षेत्रफल है भारत का, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। जो भारत के सबसे बड़े राज्य और छोटे राज्य कौन कौन से हैं, सबसे बड़ा राज्य हो जाएगा राजस्थान, उससे छोटा है मध्य प्रदेश, उससे छोटा है महाराष्ट्र, और सबसे छोटे जिले हो जाएंगे, राज्य हो जाएंगे, वो कौन कौन से हैं। तो भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की ओर से गोवा है, उसके बाद क्षेत्रफल में सिक्किम है, उसके बाद त्रिपुरा है। यानी 3 राज्य छोटे और 3 राज्य बड़े हमने देख लिए। चौथा राज्य हम देखेंगे तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश आ जाएगा। और सबसे बड़ा राज्य अगर राजस्थान है तो इसका क्षेत्रफल कितना है, तो इसका क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। राजस्थान का ये क्षेत्रफल हो जाएगा 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत रखता है, ये हम देख लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.40% रखता है। यानी कि या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो 1/10 हिस्सा जो राजस्थान के पास है। ये भी पेपर में पूछा जा सकता है कि राजस्थान का जो भारत के कुल क्षेत्रफल का राजस्थान का कितना हिस्सा है, तो 1/10 हिस्सा राजस्थान के अंदर है, या फिर 10.41%, ये एक ही बात है। या फिर ये भी बोल सकते हो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। ये सारी एक ही चीज़ें हैं, तो ये आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है, ये दोनों चीज़ें पूछी जा सकती है पेपर के अंदर। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जो जिला है राजस्थान का वो कौन सा हो जाएगा, वो जैसलमेर है। राजस्थान का जो कुल क्षेत्रफल है ये इसका जैसलमेर के अंदर कितना क्षेत्रफल आता है, तो ये 11.22% जो हिस्सा है वो जैसलमेर का अंदर आता है। राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 11.22% क्षेत्रफल जैसलमेर के अंदर आता है। तो चलिए आगे देखते हैं। राजस्थान की कुल प्रशासनिक इकाइयाँ कौन कौन सी हैं, कितनी हैं, तो प्रशासनिक इकाइयों से मतलब हो जाएगी राजस्थान के अंदर कितने ज़िले और कितने संभाग हैं। यानी कि राजस्थान के अंदर 10 ज़िले और 50 संभाग हैं। कितने हो जाएंगे, 10 ज़िले और 50 संभाग हैं। तो 10 संभाग कौन कौन से हैं, 10 संभाग वे 50 ज़िले हैं, तो 10 संभाग कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले देखते हैं राजस्थान का सबसे बड़ा जो संभाग है जयपुर संभाग, जनसंख्या की दृष्टि से उसको देख लेते हैं।
तो जयपुर संभाग के अंदर 7 जिले आते हैं। कितने जिले आते हैं जयपुर संभाग के अंदर? 7 जिले आते हैं जयपुर संभाग के अंदर। कौन कौन से 7 जिले हैं? तो जयपुर हो गया, जयपुर संभाग है तो इसके अंदर जयपुर आ जाएगा, जयपुर ग्रामीण आ जाएगा, जयपुर से अलग होकर दूदू बना है तो दूदू आ जाएगा, जयपुर और अलवर से अलग होकर के कोटपुतली बेरोड बना है तो ये भी आ जाएगा, और दौसा है, अलवर है, अलवर से अलग होकर कौन सा बना है? खेर तलतीजारा बना है। तो ये 7 जिले ये जयपुर संभाग के अंदर आते हैं। उसके बाद हम देखते हैं जोधपुर संभाग, जो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा संभाग है। इसके अंदर 6 जिले आते हैं। कितने जिले आते हैं? 6 जिले। कौन कौन से 6 जिले आते हैं? तो जोधपुर है, जोधपुर ग्रामीण है, फलोदी है, जैसलमेर है, बाड़मेर है, बालोतरा है। ये 6 जिले किसके अंदर आते हैं? ये जोधपुर संभाग के अंदर आते हैं। इसके बाद देखते हैं कोटा संभाग इसके कोटा संभाग के अंदर 4 जिले आते हैं, जिसको हम हाड़ौती क्षेत्र बोलते हैं। वही 4 जिले हैं जो कोटा संभाग के अंदर आते हैं, हाड़ौती वाले। यानी कौन कौन से होते हैं हाड़ौती क्षेत्र? यानी कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। ये 4 जिले हैं जो कोटा संभाग के अंदर आता है। उसके बाद आता है उदयपुर संभाग। उदयपुर संभाग के अंदर 5 जिले आते हैं। पहले इसके अंदर 6 जिले थे, लेकिन अब हाल फिलहाल के अंदर इसके अंदर 5 जिले आते हैं, जिसके अंदर उदयपुर, सेलूबर, राजसमंद, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़। ये 5 जिले किसके अंदर आएंगे? उदयपुर के अंदर आते हैं। उसके बाद देख लेते हैं बीकानेर। बीकानेर के अंदर 4 जिले आते हैं। पहले भी 4 जिले आते थे। कौन कौन से 4 जिले हैं? तो बीकानेर जगह, अनूपगढ़ जो नया जिला बना है अनूपगढ़, बीकानेर और गंगानगर से अलग होकर के ये आ जाएगा, और गंगानगर आ जाएगा, और हनुमानगढ़। ये 4 जिले हैं जो बीकानेर संभाग में आते हैं। पहले इसके अंदर चूरू संभाग आता था, जो अभी सीकर संभाग के अंदर आता है, बीकानेर के अंदर नहीं आता, चूरू अलग हो गया है। चलिए आगे देखते हैं अजमेर संभाग। अजमेर संभाग ये भी जिलों के अनुसार इसके अंदर भी 7 जिले आते हैं। एक जयपुर संभाग के अंदर 7 जिले हैं, दूसरा अजमेर संभाग के अंदर 7 जिले आते हैं। कौन कौन से 7 जिले आते हैं? तो अजमेर है, नागौर है, डीडवाना कुचामन जो नागौर से अलग होकर बना है, ब्यावर जो अजमेर से अलग होकर बना है, केकड़ी जो अजमेर से अलग होकर बना है, शाहपुरा जो भीलवाड़ा अजमेर से अलग होकर बना है, टोंक जिले हैं। ये 7 जिले हैं जो किसके अंदर आते हैं? अजमेर के अंदर आते हैं। तो ये जो भरतपुर 7वां जिला संभाग भरतपुर हो जाएगा, जिसके अंदर 6 जिले आते हैं। कौन कौन से 6 जिले आते हैं? तो भरतपुर है, भरतपुर से अलग होकर के डीग बनाए तो एक आ जाएगा डीग, फिर धौलपुर, फिर करौली, सवाई माधोपुर और गंगापुर सिटी जो सवाई माधोपुर से अलग होकर बनाए गंगापुर सिटी। ये 6 जिले हैं, ये भरतपुर संभाग के अंदर आ जाएंगे। ये जो 7 संभाग है, ये पहले राजस्थान जो था उसके अंदर ये 7 संभाग हुआ करते थे, और जो अभी नए जो 3 संभाग बने हैं वो कौन कौन से हैं? तो पाली, सीकर और बांसवाड़ा, ये 3 जो संभाग है ये नए बने हैं। ये 3 संभाग नए हैं, और इनके अंदर सारे के सारे जो ज़िले नए नहीं हैं, लेकिन ये संभाग नए हैं। तो इनके अंदर देखते हैं कितने कितने ज़िले आते हैं। तो पाली संभाग सबसे पहले देखते हैं, इसके अंदर 4 ज़िले आते हैं, पाली, जालोर, सांचौर और सिरोही। पाली, जालोर, सांचौर जो जालोर से अलग होकर है, और सिरोही, ये 4 जिले आते हैं इसके अंदर। पाली के अंदर सीकर संभाग, सीकर संभाग के अंदर 4 जिले आते हैं। कौन कौन से? सीकर हैं, चूरू हैं, झुंझुनू और नीम का दाना। सीकर और झुंझुनू से अलग होकर के नीम का दाना बनाए जो सीकर संभाग में आता है। बांसवाड़ा में 3 संभाग आते हैं, यानी कि जिलों के अनुसार सबसे छोटा संभाग हो जाएगा बांसवाड़ा। इसके अंदर बांसवाड़ा है, प्रतापगढ़ है और डूंगरपुर है, ये 3 जिले आते हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं राजस्थान के पड़ोसी देश और राज्य। तो चलिए देखते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा राजस्थान के साथ है, वो कौन सा देश हो जाएगा? वो पाकिस्तान है, जो 1070 किलोमीटर की सीमा बनाता है। इसके बाद हम देखते हैं अंतर्राज्यीय सीमा देखते हैं। अंतर्राज्यीय सीमा के अंदर राजस्थान में कितने जो जिले राजस्थान के साथ अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं? तो 5 जिले, 5 राज्य, राज्य हैं। कितने राज्य राजस्थान के अंदर सीमा बनाते हैं? तो 5 राज्य बनाते हैं। कौन कौन से 5 राज्य हैं? तो उत्तर के अंदर स्थित है पंजाब,
पंजाब स्थित हैं, जो 89 किलोमीटर की सीमा बनाते हैं। उत्तर पश्चिम में स्थित हैं, उत्तर पूर्व के अंदर स्थित है हरियाणा, जो 1262 किलोमीटर की सीमा बनाता है, जिसके अंदर राजस्थान के 8 जिले लगते हैं। पंजाब के साथ राजस्थान के 2 जिले लगते हैं। उत्तर प्रदेश, जो पूर्व दिशा के अंदर स्थित है, राजस्थान में 870 किलोमीटर की सीमा लगाता है, जिसके अंदर राजस्थान के 3 जिले सीमा लगाते हैं। मध्य प्रदेश, जो दक्षिण पूर्व के अंदर स्थित है, ये सबसे अधिक जो सीमा लगाता है वो मध्य प्रदेश है। 1600 किलोमीटर की सीमा लगाता है, जिसके अंदर राजस्थान के 10 जिले सीमा बनाते हैं, मध्य प्रदेश के 10 जिलों के साथ। इसके बाद जो दक्षिण पश्चिम के अंदर स्थित है वो कौन सा है, तो गुजरात हो जाएगा, जिसके अंदर राजस्थान के 6 जिले सीमा लगाते हैं। 1022 किलोमीटर की सीमा बनाता है गुजरात राजस्थान के साथ। तो चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद हम देखते हैं राज्य और ज़िले, यानी कि राजस्थान के साथ जो सीमा लगाते हैं 5 ज़िले, उनके साथ कौन कौन से राजस्थान के ज़िले सीमा लगाते हैं। तो पंजाब के साथ राजस्थान का गंगानगर और हनुमानगढ़ ज़िला सीमा लगाता है। हरियाणा है, इसके अंदर हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, नीम का थाना, कोटपुतली, बेरोड, खेर, तलती चारा, अलवर और डीग, ये जो ज़िले हैं ये हरियाणा के साथ सीमा लगाते हैं। इसके बाद उत्तर प्रदेश के अंदर 3 जिले डीग, भरतपुर और धौलपुर सीमा लगाते हैं। उसके बाद मध्य प्रदेश के साथ धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, ये 10 जिले मध्य प्रदेश के साथ सीमा लगाते हैं। उसके बाद हो जाएगा गुजरात के साथ बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, सांचौर और बाड़मेर, ये सीमा लगाते हैं 6 जिले। तो चलिए आगे देखते हैं। 4 जिले जो दो राज्यों के साथ सीमा लगाते हैं वो कौन कौन से जिले हैं जो दो राज्यों के साथ सीमा लगाते हैं, यानी हनुमानगढ़ है, ये 2 राज्यों के साथ सीमा लगाते हैं। किस किस के साथ है, पंजाब और हरियाणा के साथ सीमा लगाता है। डी के जो भरतपुर से अलग हुआ था, ये हरियाणा और उत्तर प्रदेश के साथ सीमा लगाता है। धौलपुर है, ये उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश दोनों राज्यों के साथ सीमा लगाता है। बांसवाड़ा है, ये मध्य प्रदेश और गुजरात के साथ सीमा लगाता है। ये 4 जिले ऐसे हैं जो दो राज्यों के साथ सीमा लगाते हैं, यानी जो पंजाब और हरियाणा दोनों के साथ सीमा लगाएगा, आधी लगाएगा पंजाब के साथ, आधी लगाएगा हरियाणा के साथ, ऐसे दो राज्यों के साथ सीमा लगाते हैं वो 4 जिले राजस्थान के। तो चलिए आगे देखते हैं। राजस्थान की स्थलीय सीमा कितनी है, तो राजस्थान की टोटल जो स्थलीय सीमा है वो 5920 किलोमीटर है। राजस्थान की समुद्र से सीमा नहीं लगती है, यानी कि कुल सीमा है वो स्थलीय सीमा ही है, यानी राजस्थान की समुद्र से सीमा नहीं लगेगी, यानी स्थलीय सीमा है पूरी की पूरी। यानी इसके अंदर 2 भाग हो जाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, अंतर्राज्यीय सीमा। अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है वो पाकिस्तान के साथ लगती हैं, जिसे रेड क्लिप रेखा कहते हैं हम। 1070 किलोमीटर इसकी लंबाई है, 1070 किलोमीटर इसकी लंबाई है अंतर्राष्ट्रीय सीमा की। ये हिंदुमल कोट गंगानगर से शुरू होता है, हिंदुमल कोट गंगानगर से शुरू होकर अनूपगढ़, बीकानेर, फुलौदी, जैसलमेर, बाड़मेर, इन बाड़मेर के अंदर ये बकासर गांव, सागर तहसील, बाड़मेर तक सीमा लगाते हैं। तो ये जो 6 जिले हैं ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित हैं। फुलौदी का अभी तक कंफर्म नहीं है, जो ऑफिशियल मैप आया था उसके अंदर तो बताया गया था कि राजस्थान वेबसाइट का जो ऑफिशियल जो मैप था उसके अंदर बताया था कि फुलौदी है ये पाकिस्तान के अंदर सीमा लगाता है, लेकिन फिर भी अभी 2-3 जो नए ज़िले बने हैं उनका बाद अब नया मैप जारी होना है, तो उसके बाद पता चलेगा कौन लगाता है कौन नहीं लगाता है। तो ये बेसिकली आप बाद में भी देख सकते हो, कोई ज़्यादा नहीं है इसके अंदर। कुल 50 ज़िले हैं राजस्थान के अंदर। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कितने अंतर्राज्यीय जो सीमा है ये कितने किलोमीटर लंबा लगाती है, तो अंतर्राज्यीय सीमा यानी जो राज्य के साथ सीमा लगाते हैं वो है 4850 किलोमीटर की सीमा है। 4850 किलोमीटर की सीमा है। ये किस किस के साथ लगाता है, तो पंजाब के साथ
उननबे किलोमीटर हो जाएगी हरियाणा के साथ, 1262 किलोमीटर हो जाएगी उत्तर प्रदेश के साथ, 877 किलोमीटर हो जाएगी और मध्य प्रदेश के साथ 1600 किलोमीटर हो जाएगी और गुजरात के साथ 1022 किलोमीटर सीमा लगाते हैं। अब हम देखते हैं राजस्थान के कुल 50 ज़िले कौन कौन से हैं, जो नए बने और पुराने थे, वो सारों को मिला के जो 50 ज़िले में वो कौन कौन से हैं। तो आइए देखते हैं उनको। राजस्थान के अंदर कुल कितने ज़िले थे, तो 50 ज़िले थे। जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित हैं वो कितने जो रहेंगे, कुल 6 ज़िले हैं फलोदी को मिला के जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित हैं। आंतरिक सीमा पर स्थित ज़िले कितने हैं, आंतरिक आंतरिक सीमा पर नहीं, आंतरिक ज़िले कितने हैं, तो ये 21 ज़िले आंतरिक हैं, यानी कि ये किसी भी राज्य या देश के साथ सीमा नहीं बनाते हैं, ये आंतरिक ज़िले हैं। और अंतर्राज्यीय सीमा अंतर्राज्यीय जो ज़िले हैं वो कितने हो जाएंगे, 25 हैं, जो राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं। दो ज़िले जो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों हैं, कौन कौन से हैं, गंगानगर और बाड़मेर। गंगानगर और बाड़मेर ये अंतर्राज्यीय भी हैं, अंतर्राष्ट्रीय भी हैं। तो चलिए देख लेते हैं। और इनके अंदर भी 4 ज़िले ऐसे हो जाएंगे, 4 ज़िले ऐसे हैं जो ना ही किसी जो अंतर्राष्ट्रीय ज़िले हैं, अंतर्राज्यीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय ज़िले हैं। कितने ज़िले, 4 ज़िले। और 2 ज़िले ऐसे हो जाएंगे, ये गंगानगर और बाड़मेर, जो अंतर्राष्ट्रीय भी है अंतर्राज्यीय भी है। तो ये कुछ मिला करके 50 ज़िले हो जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप के अंदर कब आया था, तो 1 नवंबर 1956 को राजस्थान वर्तमान स्वरूप के अंदर आता है। 1 नवंबर 1956 को आया था वर्तमान स्वरूप में, यानी 1948 से लेकर के 1956 तक राजस्थान की जो एकीकरण की जो प्रक्रिया है वो पूर्ण हुई थी। 1956 से 1948 से 1956 के मध्य एकीकरण की प्रक्रिया पूर्ण होती है। आगे देखते हैं राजस्थान के अंदर 50 ज़िले कौन कौन से हैं। ये तो आप मैप के थ्रू देखोगे तो अच्छे से समझ आएगा। जो पहले मैंने वीडियो लगाए हैं, जो क्लासें दी हैं, उनके अंदर मैंने अच्छे से समझाया है मैप के थ्रू। तो इसके अंदर 50 ज़िले हैं, वो हैं हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, नीम का थाना, कोटपुतली बेरोड, खेरतर, अलवर, डीग, भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर, पारा, कोटा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, सांसौर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, अनूपगढ़, फलोदी, गंगानगर, सीकर, डीडवाना कुचामन, नागौर, जयपुर, जयपुर ग्रामीण, दूदू, दौसा, गंगापुर सिटी, टोंक, अजमेर, ब्यावर, केकड़ी, शाहपुरा, जोधपुर, जोधपुर ग्रामीण, पाली, बालोतरा, जालोर, राजसमंद, सेलुम्बर और बूंदी। ये हमारे 50 ज़िले हैं कंप्लीट राजस्थान के अंदर। जो 10 आपने संभाग देखे थे और ये 50 ज़िले आ जाएंगे। इनके मैंने विस्तार से समझाया है। जो पहले जो क्लासें लगाई थी राजस्थान के सामान्य परिचय की 4 क्लासें हुई हैं, उसके अंदर मैंने इनको भी विस्तार से समझाया है, आप वहाँ पे देख सकते हैं। और अगर आपको वो सारे समझ आ रखे हैं तो ये आप सीधे सीधे नोट्स देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे। ये हम देख लेते हैं राजस्थान के जो आंतरिक ज़िले 21 हैं, वे कौन कौन से हैं, यानी किसी ना ही राज्य के साथ ना ही देश के साथ सीमा लगाते हैं, वो 21 ज़िले कौन कौन से हैं। तो वह हैं सीकर हैं, डीडवाना कुचामन है, नागौर हैं, जयपुर ग्रामीण हैं, दूदू हैं, दौसा हैं, गंगापुर सिटी हैं, टोंक हैं, बूंदी हैं, अजमेर हैं, ब्यावर हैं, केकड़ी, शाहपुरा, राजसमंद, सेलुम्बर, जोधपुर ग्रामीण, पाली, बालोतरा और जालोर। ये जो 21 ज़िले हैं ये ना ही किसी देश के साथ ना ही किसी राज्य के साथ सीमा बनाते हैं, यानी कि ये राजस्थान है। इसके जो अंदर के जो ज़िले हैं वो आंतरिक ज़िले हो जाएंगे
और ये आंतरिक जिले हैं 21। कितने? 21 जिले। तो चलिए आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं। और ये हमारा सेशन था। अच्छा लगा आपको ये सेशन तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज से मैंने शुरू किए हैं राजस्थान के जो 6ठी से लगा के 10वीं तक की जो बुकें हैं उनका मैं कंप्लीट अध्ययन करवाऊँगा मेरे यूट्यूब पर। तो आप मेरे साथ जुड़िए और राजस्थान को अच्छे से क्लियर कीजिए। तो इसके अंदर राजस्थान हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और प्रत्येक क्लास के अंदर एक एक टॉपिक लेते हुए चलेंगे। जो मैंने अच्छे से नोट्स तैयार किए हैं उनके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। तो ये बहुत अच्छा सेशन है। चलिए आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं। और जो सेकंड चैप्टर होगा जो हमारा राजस्थान का इसका जो हमारा सेकंड चैप्टर है वो है हमारा राजस्थान का इतिहास। यानी कि अब जो सेकंड चैप्टर आएगा वो राजस्थान का इतिहास है, उसको हम पढ़ेंगे। तो चलिए आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं। ओके।